Hello बच्चों, let's see the given question. The question says in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion हमें given है for a given conductor electric current does not vary even if its cross sectional area varies. Reason given है a conductor remains uncharged when current flows through it. Option A given है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B given है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C assertion is true but reason is false. Option D both assertion and reason are false statement. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of current. That is precisely we will be talking about the electric current and about the property of conductor. ठीक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम कंडक्टर के रिगार्डिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, सो इट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टी क्यू बाई डी टी बोल सकते हैं हम उसको. दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज पर द क्वेश्चन गिवन, अगर हम कोई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई वायर कंसिडर करें, इस तरीके से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें लेट सपोज पर सेकेंड जो चार्ज यहाँ पे एंटर कर रहा है वो है क्यू, तो यहाँ से पर सेकेंड जो चार्ज निकलेगा दैट विल ऑल्सो बी क्यू एंड नो नेट चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड ऑन द कंडक्टर, या फिर वायर हम बोल सकते हैं जिस वायर में से फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर ये Q1 एंटर हो रहा है और ये Q2 है, तो वी कैन से जो रेट है इनके फ्लो होने का दैट इज dQ1 बाई dQ2, dQ1 बाई dt इज इक्वल टू dQ2 बाई dt. ये सेम होगा, या फिर हम सिंपली बोले तो I1 विल बी इक्वल टू I2. सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड विल बी फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन. कोई भी क्रॉस सेक्शन हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड एंड क्रॉस सेक्शंस को ही ले लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन में हमसे क्या बोला गया, फॉर अ गिवन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट वेरी इवन इफ क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी. तो हम देख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 है, तो दैट मीन्स के करंट तो सेम है बट ऑल्दो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गेटिंग वेरीड. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से असर्शन जो है हमारा वो करेक्ट है. रीजन की बात कर लेते हैं, अ कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस देयर इज नो नेट चार्ज एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर जो है वो अनचार्ज रहेगा. ठीक है, सो वी कैन राइट अ पॉइंट ओवर हियर, सिंस नो नेट चार्ज accumulates on conductor, या फिर सिंपली हम इस केस में हम देख रहे हैं वायर, therefore conductor remain uncharged, therefore it remains अनचार्ज. सारा का सारा चार्ज जो है फ्लो कर जा रहा है, सो कोई चार्ज इस पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट रिमेन्स अनचार्ज व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, तो रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि सारा चार्ज फ्लो कर जा रहा है, तो पर सेकेंड जो चार्ज पास कर रहा है क्रॉस सेक्शंस को वो सेम है. So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So I hope you understood the solution. All the best.